नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में जो हम लोग 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे थे, आज उसी के शस्त्र को परिचर्चा को आगे करते हैं कंटिन्यू। तो आज का 41 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पुरुरवा पुर अस्तम पर ही दुरापना बात इभा हमेशम। उर्वशी का तृतीय अंक जो है इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, तैत्तिरीय उपनिषद है या ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तो क्या है इसका जो स्रोत है वो है ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पहला। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार हैं। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? तो ये है चिंतामणि की। साहित्य सार किसकी है? मतीराम की। रस सारांश भिखारी दास, प्रेमचंद्रिका देव। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। तो आर्य भाषाओं में जो शामिल नहीं है वो है अरबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 44 है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास जो हैं अमृतलाल नागर द्वारा रचित हैं? कौन से हैं? सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं, एकदा नैमी शरणाएं, शतरंज के मोहरे या कथा कहो उर्वशी। तो अमृतलाल नागर का है सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी। पहला और चौथा। तो पहला और चौथा जो है अमृतलाल नागर के नहीं है। एकदा नैमी शरणाएं और तो पहला और चौथा हमारे किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। सीमाएं टूटती हैं तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास जो हैं अमृतलाल नागर के नहीं हैं। ये जो उपन्यास हैं किसके? श्रीलाल शुक्ल तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक जो हैं देवेंद्र सत्यार्थी हैं और सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल का है। और अमृतलाल नागर के कुछ उपन्यास हैं जैसे एकदा, नैमी शरणाएं, शतरंज के मोहरे, अमृत और विश्व, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नच्चियो बहुत गोपाल, खंजन नयन। अगला क्वेश्चन है कि विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण शुद्धिया उस चंदन के बन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? किससे है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से, रघुवीर सहाय से, गिरजा कुमार माथुर से, कीर्ति चौधरी से। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा गिरजा कुमार माथुर से। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, अभिकथन और कारण वाला है। तो अभिकथन क्या है इसका देख लेते हैं कि दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा कारण है इसका क्या? क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। नहीं, ये बात जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सत्य है और आर जो है वो असत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरहीन के जल बिंदु सहज ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेसी के किस गुण का प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? प्रेसी रूपवती है,
प्रेसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं। प्रेसी निर्दयी है। प्रेयसी जो है प्री के प्रति अनुकूल है, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा प्रेयसी जो है वो निर्दयी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। क्या पूछा है 48 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र जो है मुहूर्दिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। कौन सा है? मुन्नर, सोमर, सुदेसर, मुन्नेसर। जो हैं सुदेसर जो हैं मुहूर्दिया के पात्र नहीं हैं, तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि चंद्रगुप्त नाटक के किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पढ़नी में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। राक्षस, सिंहरण, एनक्रास्टीज या बारुची। ये जो कथन है वो किससे कहा था चाणक्य ने? तो वो कहा था बारुची से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि ब्रज भाषा में गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत हैं? बिहारी सतसई की टीका, भगवान दीन, कवि प्रिया की टीका, हरिचरण दास, रामचंद्रिका की टीका, जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया की टीका, ईश्वरी प्रसाद नारायण। तो कौन सी इसमें जो है वो गलत है? तो जो गलत है वो है रसिक प्रिया की टीका, ईश्वरी प्रसाद नारायण की नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ठुमरी कहानी जो है वो एक कहानी संग्रह है, तो इसमें कौन सी संकलित कहानी नहीं है? आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसिक प्रिया। तो कौन सी नहीं है? आदिम रात्रि की महक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, गवारी, भाखापन, तत्सम। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हबे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? राधा के रूप की तारीफ कर नायिका से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है, नायिका की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है, नायिका की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कि राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? यानी केशव दास के बारे में जो कथन दिए गए हैं वो कौन से सही हैं? तो वो हैं वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही है। कि इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है, नहीं, ये बात जो है वो गलत है। अगला है इन्होंने केवल चौपाई छंद लिखा है, ये भी गलत है। और चौथा सही है कि इनकी कृति जो है वीर सिंह देव चरित है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और चौथा। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 55 है। क्या पूछा है 55 नंबर में? कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक। दो ऑप्शन इधर है, दो ऊपर की तरफ हैं, तो उन्हें भी देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो सबसे पहले जो हैं वो श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक का जन्म काल है 1858। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है 1865। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है 1883। राम नरेश त्रिपाठी का है 1889। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं इनके निबंध कौन से हैं? कन्यादान, परीक्षा, सच्ची वीरता, बसंत की हवा। तो इनके जो निबंध हैं वो कौन से हैं? कन्यादान और सच्ची वीरता, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा डी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 57 है। क्या है कि अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछे, नहीं, उन्होंने कहा था कि मुझसे अगर कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछें। तो पहला भी गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर की स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए जो सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़िया में, तमस में, झरोखे में, बसंती में। तो ये किया गया है तमस में। किसमें? तमस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमस। अगला क्वेश्चन है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। कौन सा है सही अनुक्रम? तो सबसे पहले आएगा राग दरबारी, फिर आएगा मानस का हंस, फिर आएगा जिंदगी नामा, फिर आएगा झूठा सच। तो सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। तो ये किस में है? सी ऑप्शन में। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। झूठा सच किसका है? यशपाल का। इसका समय 1958 से 60। फिर है राग दरबारी, श्रीलाल सुक्सु 1968। फिर है मानस का हंस, अमृतलाल नागर का है 1972। फिर है जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती 1979। देखो इसमें जो ऑप्शन है वो गलत तरीका से आयोग ने गलत आंसर सही माना था, लेकिन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले झूठा सच आएगा, उसके बाद राग दरबारी आएगा। सॉरी, शायद मैंने ही गलत टिक कर दिया है। अरे ये ऑप्शन सही होगा, झूठा सच, राग दरबारी, मानस का हंस, जिंदगी नामा। मैंने सी देखा। अगला क्वेश्चन है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 60 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? टेन, हीगल, बीको, बालेटर। तो ये है हीगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि अरे या याबर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्कम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है?
एक टायर की राम कहानी, एक लेखक के चालक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी, ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो लेखक के चालक की कहानी, बाकी जो है वो नहीं है। तो पहला और दूसरा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है 62 नंबर की, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं कि यह गोदान के किस पात्र की भाव व्यक्ति है। ये बात किसने कही है? किस पात्र ने? तो ये कही है धनिया ने। किसने कही है? धनिया ने। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य जो हैं वो कौन से हैं? इनमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है? नहीं। ये प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसके छंदों में तुकांता नहीं है। इसमें 27 सर्ग हैं? नहीं। तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 में क्या पूछा है कि पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद जो हैं वो कौन कौन से हैं? कवि और प्रेमी एक ही नहीं है, प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है और कभी देह से दूर जाता है। नहीं, ये तो पुरूरवा का नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, ये पुरूरवा का कथन है। उसके बाद कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं, ये भी नहीं पुरूरवा का है। प्रेम केवल ज्वलन नहीं वह अमृत शिखा है, ये पुरूरवा का कथन है। तो दूसरा और चौथा जो है वो पुरूरवा के कथन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 नंबर में क्या पूछा है कि परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या जो है वो कितनी है? तो इसमें जो संकलित हैं 9, 5, 7, 13, कितनी है? 7 कहानियां संकलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। स्थान है और उनसे संबंधित उपन्यास हैं। लाहौर जो है इसमें किसका वर्णन है? झूठा सच जो है इसका वर्णन है। शिवपालगंज राग दरबारी से संबंधित, कन्याकुंज बाणभट्ट की आत्मकथा थे, अमृतसर उसने कहा था। पहले का दूसरा किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलुक दास, बाबालाल दास, ईश्वर दास, सुंदर दास। तो ये हो जाएंगे ईश्वर दास। कौन हो जाएंगे? ईश्वर दास। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, क्या पूछा है 68 नंबर में कि निम्नलिखित ग्रंथों को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले काव्यदर्श, फिर काव्यालंकार सूत्रवत्ती, फिर अभिनव भारती, फिर औचित्य विचार चर्चा। तो 1, 3, 4, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? 10 रूपक, काव्य दर्श, साहित्य दर्पण, काव्यालंकार। जो रस से संबंधित हैं 10 रूपक और साहित्य दर्पण, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा हमारा पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है शब्दार्थो यथार्था वत्सः भावे, विद्या सहित विद्या किसका कथन है? कुंतक का, राजशेखर का, भोजराज का, विश्वनाथ का। तो इसका राइट आंसर होगा राजशेखर का। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 71 है, क्या है कि बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य जो हैं वो कौन से हैं। जीवन की निसंकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान की जटिल और प्रभावशाली बना दिया। बिल्कुल सही है। उसके बाद परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया नहीं, ये गलत है। उसके बाद है कि इसमें सही कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपकार का चित्रण किया गया, ये बात भी सही है। चौथा भी है, वो भी गलत है कि कभी परिवर्तन का स्वागत करना नहीं जानता, ये बात भी है, वो गलत है। तो पहला और तीसरा जो था वो सही था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दलित जीवन जो है वो किसमें है, धरती धन्ना अपना में। राजनीतिक बोध किसमें है, तो ये है तमस में। जीवनी परख किसमें है, मानस हंस में। और आत्मकथा शैली है शेखर एक जीवनी में। तो पहले का चौथा किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ साहित्यकार हैं, दूसरी तरफ संबंधित स्थान है, यानी ये रहने वाले कहाँ के हैं। तो अभिमन्यु अनंत जो हैं वो मॉरिशस के रहने वाले हैं। जोगिंदर सिंह काम्बल जो हैं सूरी नाम के हैं। सूर्य प्रसाद बीरे टाड के हैं। सोहरा शिव, अरे गलत हो गया, अभिमन्यु मॉरिशस। जोगिंदर सिंह जो हैं वो हैं फिजी के। और सूर्य प्रसाद बीरे जो हैं वो सूरीनाम के हैं। और सोहरा शिव जो हैं ट्रिनिटाड के हैं। तो पहले का दूसरा किस ऑप्शन में है, बी और सी और ए में, और दूसरे का पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है। तो इसका पहले आएगा बकलम खुद पहले नंबर पर, दूसरा है आलोक पर्व, और तीसरा है अस्मिता के लिए, फिर चौथा है मन पवन की नौका। तो सबसे पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये है हमारा डी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। बकलम खुद ये किसका निबंध है, ये नवंबर सिंह का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1951। आलोक पर्व किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1972 में। अस्मिता के लिए निबंध किसका है, विद्यानिवास मिश्र का 1981। पवन की नौका कुबेर नाथ राय का है 1982 में। हजारी प्रसाद के प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज। विद्यानिवास मिश्र के हैं चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, प्रलय की छाया। कुबेर नाथ राय के हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन, विषाद योग। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा है। ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती हैं, तो ये जो है गलत है। उसमें भीतर से प्रेम एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, ये सत्य है। दूसरा है दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है, ये भी गलत है। चौथा सत्य है कि इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के अनुसार मोहन राकेश ने कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले नए बादल, फिर जानवर और जानवर। तो किसमें है? 2 और 4, बी ऑप्शन में। नए बादल 1957 का है, इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फैलाद का आकाश 1966। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल संकृत्यायन की पुस्तकें हैं, कौन सी हैं? मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में सबा बर्ग। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 78 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार जो हैं वो कौन हैं? निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर होगा निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन जो हैं वो कौन से हैं, यानी सत्य कथन हमें बताने हैं। तो राम रावण के अरणी समर का इतना विराट और उदांत चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। हाँ, पहला सत्य है। उसके बाद सेकंड है कि राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है, नहीं। तीसरा है इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रीतम है, बिल्कुल सत्य है। चौथा भी गलत है कि इसमें राम एक देवी चरित्र के रूप में है, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा जो है वो सत्य है। तो पहला और तीसरा सी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि कै के बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पैर का दक्षिणा मोपे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन है? बिरहा की, प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रिय की निठुरता, उपालंब। तो बिरहा की अतिशयकता जो है इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। राजभाषा आयोग 1955, राष्ट्रपति आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा, ए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि तपे लगे अब जेठ आषाढ़ी, मोहे पीह बिछजनी भई गाड़ी, तन तिरवर भा जूर है खारी, भई बरखा दुख अगारी जरी। इस पूरे कड़बक में नागमती की बिरहा दशा के बारे में यह विचार किसका है कि यह आशिक मशूकों का निर्जल प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की बिरहा वाणी है जिसका सात्विक, मर्यादापूर्ण, माधुर्य मनोहर है। चंद्रवली पांडे, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, श्याम मनोहर पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर कि शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? राज दरबारी, आधा गांव, जुलूस, बलसनामा। तो किसमें हुआ? राज दरबारी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
84 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं। निराला जी में बहु वस्तु स्मरणीय प्रतिभा है। प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक वैलक्षण की प्रवृत्ति है। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। तो इसका पहला और चौथा जो है वो सही है। तो पहला और चौथा हमारा सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर की, निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। दीपक, रोमांच, उल्लेख, वैदर्भी। तो वो आते हैं दीपक और उल्लेख, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, चलो इसे छोड़ते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम जो है वो क्या माना है। तो पहले सौर सेनी, फिर नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। तो सभी तो क्रम से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से संबंध मनोविश्लेषण बाद से नहीं है। कामवृत्त, पाठ संरचना, अहम, मनोविश्लेषण पद्धति। तो वो है पाठ संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, क्या है कि तीसरी कसम कहानी में चित्रित हैं, यानी गांव स्थान जो हैं वो कौन कौन से हैं। फारबिसगंज, औरही हिना, चेथरिया पीर, सिरपुर बाजार। तो कौन कौन से हैं, फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। तो पहला और चौथा। अगला है 90 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि तुम्हारा पाथेर डाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। अबारा मसीहा में यह किसका कथन है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, जितेंद्र लाल राय का या भूपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय का। तो किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।